नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। नए तेवर नए अंदाज में आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जोधपुर हिंसा की सबसे पहले बात करेंगे लंच ब्रेक में, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जोधपुर में कल देर रात तनाव का माहौल था। ईद की नमाज के पहले झंडे को लेकर विवाद खड़ा हुआ और 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। सुबह ईद की नमाज के बाद पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया। पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुट गई है, लेकिन इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। झंडे को लेकर ये पूरा विवाद, रात में भिड़े 2 गुट, उसके बाद सुबह भी भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पूरे इलाके में दरअसल इस वक्त तनाव बना हुआ है और पुलिस बल को वहां बढ़ा दिया गया है। हिंसा के मद्देनजर गहलोत ने भी ये अपील की है कि लोग शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें, लेकिन इस बीच विपक्ष भी लगातार हमलावर है। उनका ये कहना है कि जब मामला वहां पर तनाव का था तो क्यों पहले से एहतियातन कदम नहीं उठाए गए। तो जोधपुर हिंसा मामले में 3 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। ये लोग दरअसल पूरे मामले में अशांति फैला रहे थे। आज सुबह जोधपुर में फिर बवाल की स्थिति हुई नमाज के बाद। तो झंडे को लेकर हुए बवाल के बाद से जोधपुर में तनाव का माहौल बना हुआ है। जलौरी गेट इलाके से पथराव की खबरें आने के बाद कुछ अन्य इलाकों में भी हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस का काफी जोर वहां पर लग रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक शर्मा। शाम को जोधपुर के जालोरी गेट पर हुए 2 समुदायों के झगड़े के बाद शहर के भीतरी इलाके जो रावतों का बास है, इसमें आप देख सकते हैं इधर एक कम्युनिटी के लोग हैं और पुलिस ने इनको रोक रखा है। और इधर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको पुलिस रोक रही है। आपस में पत्थरबाजी भी हो रही है और गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई है। इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, ये सब लोग पुलिस से भारी मशक्कत कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय मैं बताना चाहूंगा कि ये उपद्रवियों ने एक कार को तोड़ा है। इधर दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो वो नारे लगा रहे हैं, इधर अशोक गहलोत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। कुल मिलाकर तनाव है, पुलिस का जाब्ता मौजूद है इस समय और लगातार तनाव चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों पक्षों में जो समझाइश का भी दौर चल रहा है, लेकिन इस समय तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस का जाब्ता लगा रखा है। मैं इस समय भीतरी शहर इलाके में हूँ और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अशोक शर्मा, आज तक, जोधपुर। तो जोधपुर में हुई हिंसा के बाद मेड़ती इलाके में भीड़ इकट्ठा हुई और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। स्थिति दरअसल ठीक नहीं है। अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही हैं, कहीं पर हिंसा की खबर है तो कहीं ये देखिए जोधपुर का ये मेड़ती इलाका, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर अचानक हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। तो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की यहां पर पुरजोर कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि स्थिति काबू में रहे, लेकिन जोधपुर में इस बीच तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वहां सब कुछ दरअसल ठीक नहीं है। अजान और हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर कई अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई, जिसने बयां किया कि कैसे इन दोनों से स्थिति बिगड़ सकती है। लाउडस्पीकर हटाने को लेकर भी विवाद बढ़ा और उसके बाद आज ये तस्वीरें जोधपुर की, जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तो जोधपुर में आज सुबह ईद की नमाज के बाद एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। पुलिस पर पथराव हुआ तो पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी। पुलिस का दावा यह है कि हालात फिलहाल काबू में। ये राजस्थान के जोधपुर की तस्वीरें हैं। ये जोधपुर के जालोरी गेट का वो चौराहा है जहां एक बार फिर पुलिस पर पथराव हुआ है।
पथराव के बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया और शरारती भीड़ को लाठी के दम पर यहां से खदेड़ दिया। लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए। दरअसल आज सुबह तनाव के बीच जालोरी गेट ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। उसके बाद ये भीड़ इस चौक पर इकट्ठा हुई और नारेबाजी पर उतर आई। विवाद और विरोध चौक पर लगे इस भगवे झंडे को लेकर था। कल रात स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर भगवा झंडा लगाया गया। इसके बाद दूसरे समुदाय ने भगवा झंडे को हटाकर चांद तारे वाला झंडा लगा दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। सुबह प्रशासन ने दोनों ही झंडे हटा दिए और तिरंगा लगा दिया। मगर इससे पहले आज सुबह जब ईद की नमाज के लिए जालोरी गेट ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चौक पर भगवा झंडा देखा तो वो भड़क उठे। उन्होंने इस झंडे को हटाने की मांग की। इसी दौरान भीड़ में मौजूद लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। जोधपुर के सनीचरजी थाना इलाके में 15 से 20 गाड़ियों के कांच फोड़े गए। एक एटीएम में भी तोड़फोड़ की गई। मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई समेत दूसरे पुलिस अधिकारियों ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, मगर वो नारेबाजी पर उतर आए। प्रशासन लगातार उनसे शांति बनाए रखने की अपील कर रहा था। भाइयों से गुजारिश करूंगा, मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप शांति के साथ, मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप इसके बावजूद जब भीड़ तितर बितर नहीं हुई तो प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। कल रात इसी जगह पर एक दो समुदायों का गुट था। उस गुट में झंडा लगाने को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हुआ है, जो तनाव इतना बढ़ चुका है कि पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज होने के बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस समय मैं इस चौराहे पर खड़ा हूँ, यहाँ पर आरएससी तैनात है और आज सुबह भी इसी जगह पर जैसे ही नमाज अदा करके लोग बाहर निकले तो इन्होंने गाड़ियाँ के कांच फोड़े। तकरीबन 15 से 20 गाड़ियों के कांच फोड़े हैं। हल्के लाठीचार्ज के बाद भीड़ को हटाया गया और हालात पर काबू पा लिया गया। इसी दौरान प्रशासन ने भगवा झंडे को उतारकर वहां तिरंगा लहरा दिया। प्रशासन शांति की अपील कर रहा है, मगर उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। धारा 144 लागू होने और नोटिस दिए जाने के बाद चौक पर भगवा झंडा कैसे लगाया गया? शांतिपूर्वक सौहार्द जो जोधपुर की पहचान रही है उसको बनाए रखें और प्रशासन और पुलिस प्रशासन शांति बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। चौराहे पे किसी तरह का कोई भी श्रृंगार नहीं किया जाएगा, झंडे नहीं लगेंगे, उसके बावजूद भी इस तरह का घटनाक्रम रहा सर, उसको हम इसलिए देख रहे हैं। जालोरी चौराहे पर अब पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी गई है। पुलिस ने आरएससी के साथ फ्लैग मार्च किया है। देर रात 1 बजे ही इंटरनेट बंद करने के निर्देश दिए गए थे। जयपुर से एडीजी स्तर के 2 अधिकारियों को भी जोधपुर भेजा गया है। अशोक शर्मा के साथ शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। और जोधपुर में झंडे को लेकर मचे बवाल के बीच भीड़ ने एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। जलोरी गेट इलाके में बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। ये खबर उसी इलाके से आ रही है जहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कल देर रात भी यहां हंगामा हुआ, सुबह भी नमाज के बाद यहां पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। आरएएफ की तैनाती अब इस इलाके में करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से बीती रात जो घटना जोधपुर में हुई उसके बाद ऐसी घटना दोबारा सुबह हो गई, प्रशासन क्या वहां पर सो रहा था या फिर पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं था, या इस तरह की घटनाओं को जानबूझकर होने दिया जाता है?
देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं शांति की अपील करता हूं, पर आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सरकार की ओर से केवल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, ये पूरे सरकारी प्रशासन का और तंत्र का फेलियर हो चुका है। और ये अशोक गहलोत की सरकार जो तुष्टीकरण की राजनीति में इस प्रकार से लीन है, ये तो गृह जिला है अशोक गहलोत जी का। और आज अशोक गहलोत जी के गृह जिले में ही जिस प्रकार से भगवे झंडे हटाए गए, जैसे बाल मुकुंद बिस्टा जी की मूर्ति पर जो झंडा था उसको हटाया गया, उसके बाद हिंसा हुई। और ये बार बार हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि खुली संरक्षण और छूट है दंगाइयों को राजस्थान में। आपको याद होगा करौली की हिंसा को अब 1 महीना हो चुका है, मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी छाबड़ा का जो दंगा हुआ था उसका भी मुख्य आरोपी तो लग तो नहीं रहा है सर कि करौली की हिंसा से कोई सबक लिया है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, उल्टा कांग्रेस पार्टी दंगाई बचाओ आंदोलन इसमें लगी हुई है। और इसीलिए खरगोन से लेकर खंभात तक, जहांगीरपुर तक और राजस्थान की करौली तक वहां पर दंगाइयों को बचाने की वजह से ही आज दंगाइयों के हौसले जो है बुलंद है। और इसीलिए खुलेआम दंगे मचते हैं राजस्थान में। आप देख लीजिए, छाबड़ा के दंगाई को भी इफ्तार पार्टी में बुलाया था, पीएफआई को खुली छूट दी थी मार्च निकालने के लिए। करौली का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। और इस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर बार बार हिंसा की घटनाएं होती है, मालपुरा हो चाहे वो करौली हो। तो इस प्रकार से जो हिंदू विरोधी मानसिकता है अशोक गहलोत सरकार की, कांग्रेस पार्टी की, और जो खुली छूट दंगाइयों को दी है, इसी की वजह से आज इस प्रकार से हो चुके हैं। परंतु अशोक गहलोत इसका भी ठीकरा आप केंद्र पर फोड़ेंगे। उनको बताना चाहिए कि गृह मंत्री होते हुए उनके गृह जिले में अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो किस प्रकार से सिचुएशन मैनेज कर रहे हैं। राहुल गांधी जो देश के बारे में चिंतित है, वो नेपाल के पब में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए आप, ये सुबह की तस्वीर है, ये वही जालौर चौक चौराहा है जहां पर हिंसा हुई। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दरअसल पहुंच चुके हैं। जोधपुर में ताजा हालात पर चर्चा के लिए पुलिस अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। सीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील ट्वीट के जरिए की है। अब से कुछ ही देर पहले सीएम अशोक गहलोत का ये ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शांति बनाए रखें। जिला प्रशासन को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है, सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने, और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपील की जनता से कि वो शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखे और जो कोई भी शांति व्यवस्था नहीं बनाए रखता है उस पर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार ने करौली में हुई हिंसा से सबक ही नहीं लिया है। वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस को भविष्य में भारी पड़ने वाली। वहां जिस तरीके से इस्लाम का ध्वज लगाया गया, जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई, और केवल वही नहीं, आज फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। ये एक वानगी है, नमूना है। करौली की घटना से ये साबित हो जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को सरकार के संरक्षण में किया जाता है। और इसलिए मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि प्रदेश की शांति के लिए, सद्भाव के लिए, प्रदेश के आम लोगों की जन सुरक्षा के लिए कम से कम अपने वोट बैंक की राजनीति को गुड बाय करिए, वोट बैंक की राजनीति को छोड़िए, प्रदेश की सोचिए, अपनी कुर्सी की बजाय जन सुरक्षा की फिक्र करिए।
तो बयानबाजी से अब तक आप ये समझ गए होंगे कि जोधपुर का यह मामला कितना गर्मा चुका है। कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आपको दिखा देते हैं कि राजस्थान में जो वर्तमान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है, उसका एक मूल प्रिंसिपल बन गया तुष्टीकरण की नीति को अपनाओ और वोट बैंक को मजबूत करो, और इसी से ही कानून व्यवस्था बिगड़ती है, क्योंकि उनको एक वर्ग विशेष को मदद करनी होती है, न्याय नहीं कर पाते हैं। आपकी करौली की घटना उसके सामने है। तो ये जो घटना की जा रही है लगातार और राजस्थान का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी विफलता कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति है। आपको लगता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत? बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत ही है। मैं फिर आरोप लगा रहा हूं कि तुष्टीकरण की नीति के कारण ही सरकारें न्याय नहीं कर पाती है। जब चुनाव में 1 साल रह जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान का दंगा उस प्रांत में शुरू हो जाएगा, ताकि पूरे प्रांत को धर्म के आधार पर विभाजित कर वहां की तरक्की, वहां की बहदूदी बढ़ोतरी, उस पर पर्दा डाला जा सके। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक षड्यंत्र के तहत वहां के अमन चैन और शांति को भंग कर रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर प्रांत की शांति को भंग करके कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्रकारी तरीके से डिस्टेबलाइज करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना है।